इसमें हम लोग अभी तक थैलोफाइटा पढ़े थे। थैलोफाइटा में मेनली था अलगी, और अलगी के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसको किस किस चीज के लिए जानते हैं? सबसे पहले इसको दो चीज के लिए हम लोग ब्रायोफाइट्स को जानते हैं। ब्रायोफाइट्स को एक जो रीजन है कि दे कैन, ये ब्रायोफाइट्स के लिए 3 पॉइंट है। देयर आर फर्स्ट लैंड प्लांट, पहला प्लांट था जो कि जैसे ये वाटर वाला कंडीशन है, ये देखो वाटर है, और वाटर से इसके पहले का जितना प्लांट था दे आर मेनली एक्वेटिक, दे आर मेनली एक्वेटिक। ये पहला प्लांट है जो वाटर से माइग्रेट किया था लैंड, फर्स्ट प्लांट that migrated from water to land। एक इसके लिए याद करते हैं। दूसरा इसके लिए दूसरे काम के लिए याद रखते हैं ब्रायोफाइट्स को। सेकेंड काम के लिए किसके लिए याद रखते हैं कि दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव or grow, they can survive or can grow both in water and land। वाटर और लैंड दोनों में ये सर्वाइव कर सकता है। Therefore they are called amphibian of plant kingdom, amphibian of plant kingdom। दो चीज, पहला ये चीज स्पेसिफिसिटी हुआ, दूसरा ये स्पेसिफिसिटी हुआ। ये दोनों जगह सरवाइव कर सकता है, और दोनों जगह पर सर्वाइवल के कारण ही इसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसके पहले एम्फीबियन कौन था? एम्फीबिया के लिए हम लोग मेनली एग्जाम्पल किसको जानते हैं? फ्रॉग। एम्फीबिया में हम लोग किसका एग्जाम्पल को जानते हैं? फ्रॉग। एम्फीबिया, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ कहाँ रह सकता है? पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। फ्रॉग यहाँ पर पानी में भी डूब करके रह सकता है नहीं, और ये लैंड एरिया में भी रह सकता है। फ्रॉग ही बनाया, कोशिश किया फ्रॉग बनाने का, नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं। ये दोनों जगह फ्रॉग है। तो फ्रॉग लैंड, ये लैंड का एरिया है, और ये क्या है? वाटर का एरिया है। और लैंड और वाटर दोनों जगह पर एम्फीबिया रह सकता है। यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं? ब्रायोफाइट लैंड के एरिया में भी रह सकता है, ब्रायोफाइट वाटर में भी रह सकता है। सिंस ब्रायोफाइट कैन सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड लैंड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट। जो एनिमल में जो रोल एम्फीबिया का है, वही रोल ब्रायोफाइट्स का प्लांट हो गया।
दो चीज ब्रायोफाइट के बारे में। द थर्ड, ये देखो, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, इसके पहले हम लोग एक जगह फर्स्ट टाइम एम्ब्रायो फॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम एम्ब्रायो फॉर्मेशन। इसके पहले हम लोग क्या देखते थे, ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट। ये मेल गैमिट को एम लिख दिए, फीमेल गैमिट को एफ लिख दिए। दोनों फर्टिलाइज करता था और फर्टिलाइज करके क्या बनाता था, जायगोट। और जायगोट फिर से बना लेता था स्पोर। जायगोट फिर से बना लेता था स्पोर, और स्पोर जो है जर्मिनेट करके ये मेल और फीमेल बना देता था। स्पोर जर्मिनेट करके जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के थ्रू क्या बना देता था, मेल एंड फीमेल, और मेल और फीमेल पे दोबारा गैमेट बनाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा। ऐसा अभी तक इसमें था, बाकी सब में था। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये जायगोट जो है ये एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, एंड दैट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रायो, ऐसा केस जायगोट स्पोर बनाने वाला, ऐसा केस किसमें प्रेजेंट था, अल्गी एंड, ऐसा केस किसमें प्रेजेंट था, अल्गी में भी और फंगी में भी। इसमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता था। फर्स्ट टाइम एम्ब्रायो का फॉर्मेशन किसमें हो गया, फॉर्मेशन अकर्ड इन ब्रायोफाइट। इसलिए इसका जो नाम देखते हो ना ब्रायो, एक्चुअली ये वर्ड ही आया है एम्ब्रायो से। रियल में होना चाहिए था इसका नाम एम्ब्रायोफाइट्स, दोज प्लांट्स विच आर एबल टू फॉर्म एम्ब्रायो। ठीक है, तो ये एम्ब्रायो बनाने के काम में ही आ सकता था। फर्स्ट टाइम एम्ब्रायो फॉर्मेशन हैपेंड in bryophytes। ठीक है, तीन बढ़िया कैरेक्टर हम लोग ब्रायोफाइट्स में, तीन कैरेक्टर हम लोग याद रखेंगे। क्या क्या रखेंगे, एक तो इसको एम्फीबियन कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दूसरा फर्स्ट लैंड प्लांट भी यही बना। तीसरा फर्स्ट टाइम एम्ब्रायो का फॉर्मेशन भी ब्रायोफाइट्स में हुआ। ये तीन बात याद रह सकती है ना। यदि तीन बात याद रखती है तो समझ लो कि ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। चलो इसको मिटा दे, लिख लिया है आप लोग, नहीं लिखे हैं तो बढ़िया से लिख लीजिए। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। चलो तीन बात जान गए इसमें। चौथा बात हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, द फोर्थ, द प्लांट बॉडी इससे मिटता बड़ा बढ़िया है और हल्का भी होता है। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है
इसके पहले प्लांट बॉडी shows plant body is shows lower level of differentiation. Lower level of डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? लोअर लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बनना चाहता, डिफरेंशिएट होने का मतलब था यदि वेल डिफरेंशिएटेड रहता, वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट होता तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता? रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता, ठीक है। यदि वेल डिफरेंशिएटेड होता तो अच्छी तरह से डिफरेंशिएटेड होता। ये डिफरेंशिएशन कैसा दे दिया? लोअर लेवल पर। तो स्लाइड डिफरेंशिएशन होने का कोशिश किया, डिफरेंशिएट ठीक से हो नहीं पाया। इसका मतलब इसमें जो है ये लीफ भी बनाने का कोशिश किया, लेकिन लीफ बना नहीं पाया। ये स्टेम बनाने का कोशिश किया, स्टेम बना नहीं पाया। ये रूट बनाने का कोशिश किया और रूट भी ठीक से बना नहीं पाया, ठीक है। ये क्या बन गया? ये हो गया लीफ लाइक, बट नॉट लूप। लीफ लाइक बट नॉट ट्रू लीफ, नो ट्रू लीफ। ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है। यहां पे स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक, और इसी तरह से यहां पर है रूट लाइक, ठीक है। लीफ लाइक प्रेजेंट है, स्टेम लाइक प्रेजेंट है, रूट लाइक प्रेजेंट है, बट नॉट ट्रू, रूट, स्टेम and leaf are absent. तो ये चौथा पॉइंट क्या हो गया? लोअर लेवल एंड हैव क्या? एंड हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, stem like structure and root like structure, leaf like structure, stem like structure and root like structure। सिर्फ लाइक ही है, इसमें से ट्रू प्रेजेंट नहीं। ट्रू लीफ, स्टेम ये सब प्रेजेंट नहीं। ये इसका फोर्थ पॉइंट हो गया। ब्रायोफाइट्स का फोर्थ पॉइंट क्या पढ़े हम लोग कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर एब्सेंट, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ये इसका फोर्थ पॉइंट हो। और देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, इट इज कॉल्ड, root like structure is called
राइजोइट्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, एक वर्ड है हर जगह पर आएगा, राइजा। राइजोइट मतलब होता है द रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड इन ब्रायोफाइट्स, presented bryophytes. It is called rhizoid. It is called rhizoid. ठीक है, अब यहां तक देखिए, ये ट्रू क्यों नहीं है? अभी तक बोला कि लीफ लाइक है, स्टेम लाइक है, रूट लाइक है, तो ट्रू क्यों नहीं है? ट्रू इसलिए है जब भी रूट स्टेम लीफ होगा तो उसके अंदर एक कंडक्टर या वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जब टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू, उसमें वेस्कुलर टिश्यू पढ़े हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम यदि प्रेजेंट होता तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। लेकिन ये ट्रू क्यों नहीं हो पाया? ड्यू टू, यानी फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इसका फिफ्थ पॉइंट लिखिए, ट्रू क्यों नहीं हो पाया? नहीं, ड्यू कंडक्शन टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू, कंडक्शन टिश्यू, फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखा रहा है, कंडक्शन टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू और जाइलम एंड फ्लोएम are absent. ठीक है, तो अभी तक हम लोग ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़े कि 5 पॉइंट हम लोग पढ़े। पहला कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, ठीक है। दूसरा कि ये पहली बार एम्ब्रायो का फॉर्मेशन इसी में हुआ था। तीसरा, पहला लैंड प्लांट मतलब वो ऐसा लैंड प्लांट है जो वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, यानी इसको एम्फीबियन बोले। फोर्थ पॉइंट क्या बोले कि प्लांट बॉडी जो है अच्छे से नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, यानी उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ इज एब्सेंट। और इसके जगह पर होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। द रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड राइजोइट्स। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड राइजोइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या देखें तो फिफ्थ पॉइंट पढ़े कि कंडक्शन टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू और जाइलम एंड फ्लोएम ऑल आर एब्सेंट, ऑल आर एब्सेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पांचों पॉइंट ब्रायोफाइट में याद रहेगा? ठीक है, चलिए। उसके बाद भी अब देखो रिप्रोडक्शन होता होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली
ग्रीन है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, एक चीज और देखो तो बहुत बढ़िया। प्लांट बॉडी में, अब इसको कैसे तुम लोग को बताएं कि देखो, प्लांट बॉडी में दो चीज होता है। एक होता है गैमेटोफाइट, इस पर किसको कहते हैं, जिस पर गैमेट प्रोड्यूस होता है। गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, जिस पर द प्लांट stays in part involved in formation of gamete, जो गैमेट बनाता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। और दूसरा होता है स्पोरोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट, ठीक है, जो कि प्लांट पार्ट involving formation of spore। ठीक है, हर के लाइफ साइकिल, सबके लाइफ साइकिल में ये गैमेटोफाइट का स्टेज होता है जब प्लांट स्पोर बनाता है, और स्पोरोफाइट का स्टेज होता है जब प्लांट स्पोर बनाता है। ठीक है, जनरली ये गैमेटोफाइट वाला स्टेज कैसा होता है, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट वाला स्टेज कैसा होता है, हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट वाला स्टेज कैसा होता है, डिप्लॉइड। नहीं तो प्लांट अपने लाइफ साइकिल में क्या है कि कुछ देर तक हैप्लॉइड फेज में रहता है और कुछ देर तक डिप्लॉइड फेज में रहता है। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे नहीं आएगा, अब जैसे देखो आम का पेड़ अभी देख रहे हो ना, ठीक है, आम का पेड़ ऐसे सालों भर खड़ा रहता है, नहीं कुछ नहीं करता, ऐसे पत्ता वत्ता जो भी रूट उठ है ऐसे खड़ा है अपने जगह पर बेचारा। लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आया तो कुछ गैमीट बनाया, कुछ पार्ट क्या किया, ये पहले गैमीट बनाया, ठीक है, और जो गैमीट बनाने वाला पार्ट था इसका, उसको हम लोग बोलते थे गैमेटोफाइट। नहीं तो गैमेटोफाइट में दो तरह का आ गया, मेल गैमीट बनाएगा तो मेल गैमेटोफाइट आया होगा और फीमेल गैमीट बनाया होगा। अभी उस चीज को बहुत बढ़िया से समझ नहीं पाओगे, हम खूब भी अच्छा एक्सप्लेन करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। इतना याद रखना कि ये होता है, ठीक है। अब हम कहीं पर लाइफ साइकिल यदि डील करेंगे ना तो इतना लिख लिए होने पहले, ठीक है। अब हम तुमको दिखाएंगे कि कैसा होता है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब देखो यहां देखो, मान लिया कि ये मेल गैमेट, एक साइकिल देखो, ये मेल गैमेट, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट। गैमेट मेल फीमेल गैमेट, ये दोनों क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ये दोनों फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा,
जाइगोट। ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा? यदि ये हैप्लॉइड हो और ये भी हैप्लॉइड हो तो जाइगोट हमारा कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। जाइगोट हमारा कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है एम्ब्रायो। जाइगोट आगे डेवलप करके क्या बनाएगा? एम्ब्रायो। ठीक है। ये एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो भी कैसा होगा? 2n के n 2n। एम्ब्रायो आगे जाके बनाएगा स्पोरोफाइट। एम्ब्रायो आगे जाके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होगा? 2n होगा कि n होगा? 2n। अभी तक सब 2n चल रहा है। ठीक है। स्पोरोफाइट जो है ये अब यहां पर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। क्या कैसा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन करके ये अब क्या बनाएगा? ढेर सारा बनाएगा। स्पोरोफाइट है तो ये क्या बनाएगा? अब ये 2n है, मियोसिस हो गया तो ये कैसा बनेगा? n। ये कैसा बनेगा? n। अब ये स्पोर फिर जर्मिनेट किया। स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। ठीक है। ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। ठीक है। और गैमेटोफाइट भी क्या बनाएगा? गैमिट। हम अभी यही लिखे थे ना कि जो स्ट्रक्चर गैमिट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। और जो स्ट्रक्चर स्पोर बनाया इसको क्या बोले हम लोग? स्पोरोफाइट। जो स्ट्रक्चर गैमिट बनाया उसको क्या बोले हम लोग? गैमेटोफाइट। तो हर के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट भी आता है और गैमेटोफाइट भी आता है। सबके लाइफ साइकिल। अब अगर किसी में गैमेटोफाइट ज्यादा देर के लिए रहता है, किसी में स्पोरोफाइट ज्यादा देर। जैसे मैंगो या हम लोग इतना प्लांट को देखते हो ना, इसमें लाइफ टाइम में मैक्सिमम पार्ट होता है स्पोरोफाइट का फॉर्म। कुछ देर के लिए जिसमें फ्लावरिंग करता है ना, जैसे मेल गैमेटोफाइट का नाम बताता है। पोलन ग्रेन हम लोग पढ़ रहे थे ना पॉलिनेशन में, तो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। और वहां पर पढ़े थे ना ओव्यूल और एम्ब्रायो से सीड वुड जो बनता था। रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है? रिप्रोडक्शन नहीं तो पढ़ना भी नहीं, 8th में पढ़े हो। उसमें ओव्यूल या एम्ब्रायो सेक जो बनता था ना, एक्चुअली मैच्योर्ड एम्ब्रायो सेक रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। तो एम्ब्रायो सेक होगा पर हो गया फीमेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। इतना लेवल का हमको जानना नहीं, हमको ये खाली दिखाना था जो गैमेट बनाता है वो गैमेटोफाइट, जो स्पोर बनाता है वो स्पोरोफाइट। ठीक है। क्योंकि एक मॉस का जो है ये समझ में आ जाए तो भी बढ़िया, और यदि आपके समझ में नहीं भी आ पाया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसको मिटाते हैं। देखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी देख रहे थे ना हम लोग। तो प्लांट बॉडी में कभी पूछेगा ब्रायोफाइट्स में कैसा होता है। ये जैसे स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बना है, स्टेम वाला स्ट्रक्चर तो देखो, ये जो है ये क्या बनाया होगा इसका? रूट लाइक नहीं, रूट लाइक। दिस विल बी कॉल्ड राइजोइड। ठीक है। ये स्टेम होगा, इस पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ग्रो किया होगा। नहीं, ये इतना जो पार्ट देख रहे हो ना, इसको हम लोग ये जो पार्ट है ये सारा पार्ट है हैप्लॉइड। ये कैसा है? हैप्लॉइड। ये पार्ट इसका क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट। ये लीफ
ये स्टेम लाइक, ये रूट लाइक। RL लिख रहा था रूट लाइक, SL लिख रहा मतलब स्टेम लाइक, LL मतलब लीफ लाइक। और ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है? गैमेटोफाइट। इसके ऊपर डेवलप होता है स्पोरोफाइट। इसके ऊपर डेवलप होता है स्पोरोफाइट। इसके ऊपर डेवलप होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, इसके ऊपर डेवलप होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का जो पार्ट है इसको बोलते हैं फूट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? फूट। ये जो ट्यूब जैसा है इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग सीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीटा। और ये जो स्वेलर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सूल। और कैप्सूल के ही अंदर बनता है स्पोर। कैप्सूल के अंदर क्या बनता है? स्पोर। और ये स्पोर जो है इससे रिलीज होगा। ये क्या होगा? स्पोर। क्योंकि ये पार्ट स्पोर बनाता है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे? स्पोरो। समझ में आया? तो ये जो पार्ट देख लो फूट, सीटा और कैप्सूल, ये कैसा पार्ट है इसका? स्पोरो फाइट। ये इसका स्पोरोफाइट। ये वाला पार्ट क्या है? गैमेटोफाइट। अब देखो यदि जमीन से कौन अटैच है? गैमेटोफाइट अटैच है या स्पोरोफाइट अटैच है? गैमेटोफाइट अटैच है या स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। तो जो खाना पीना होगा ये बनाता होगा ना। यदि ये चाहे तो खाना पीना स्पोरोफाइट का कभी भी बंद कर सकता है। जैसे कोई प्लांट चाहे कि हमको फ्लावर को नहीं होने देना, वो जब मर्जी है खाना पीना बंद कर देगा, फ्लावर टें बोल जाएगा उसके ऊपर आराम से, कोई दिक्कत। ये जहां से ये हुक्का पानी बंद किया तो स्पोरोफाइट का कोई औकात है इस पर टिके रहने का? इसका मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हुआ, इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रह गया तो बहुत अच्छा, और याद ना रहा तो भी कोई बात नहीं। समझ में आई बात? समझ में आई? ठीक है, अब इसको मिटा दें। चलो अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। अब लिखो ब्रायोफाइट्स। Bryophytes, they are classified into bryophytes. They are classified into 3 classes. ठीक है, ये है लीवर वर्ड, लीवर वर्ड, लीवर वर्ड। ठीक है, इसको दूसरा है हॉर्न वर्ड। हॉर्न, सिंह का क्या होता है? हॉर्न वर्ड। और तीसरा ग्रुप है, इसको कहते हैं हम लोग मॉस। तीसरा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉस। ये ब्रायोफाइट्स कितने टाइप का है? 1, 2 एंड 3। और एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। लीवर वर्ड का जो एग्जाम्पल है, लीवर वर्ड नहीं, इसका एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है। रिक्सिया, रिक, RIC, रिक, CIE।
रिक्सिया, इसको रिक्सिया नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा? रिक्सिया। रिक आधा को रिक्सिया। ऐसे पढ़ते रिक्सिया। नहीं, और दूसरा है ये देखो, इसको क्या पढ़ेगा? MARCHANTIA, इसको क्या पढ़ेगा? मार्केंसिया। मार्केंटिया नहीं, मार्केंसिया। मार प्लस केन प्लस मार्केंसिया। रिक्सिया एंड मार्केंसिया, दे आर एग्जाम्पल ऑफ लीवर वॉट। क्योंकि इसका जो प्लांट है ना, इसका जो गैमेटोफाइट है वो इस तरह से होता है ना, लीवर के जैसा होता है। देखने में कैसा लगता है? लीवर जैसा। ये लीवर जैसा अपीयर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लीवर वर्ड। इसमें जो इसको हॉर्न वर्ड इसलिए बोलते हैं कि देखोगे ये जो क्या बोले थे, 3 पार्ट होगा, गैमेटोफाइट होगा, फिर क्या होगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में जो है ना कैप्सूल एब्सेंट रहता है, खाली ये होगा इससे लंबा। स्पोरोफाइट ऐसा होता है, ये जो जहां पर उगता है ना वहां लगेगा कैसे सीन जैसा हुआ, नहीं खाली निकला हुआ ऐसे नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है? ये लीवर जैसा दिखता था और ये कैसा दिखता था? हॉर्न जैसा। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्न बर्ड। हॉर्न बर्ड को का एग्जाम्पल है एंथोसेरोस। याद नहीं रहेगा, नहीं भी रहेगा तो एंथोसेरोस। एंथोसेरोस। तो कितना हो गया? 1 2, ये हो गया 3। और इसमें होगा, इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया देखे हो कोई? क्या कौन देखा? फ्यूनेरिया सब देखा होगा। हाँ, अब बताएंगे तो पहचान लेंगे। अच्छा, अभी जैसे बारिश हुआ है ना, ईंटा उटा या कहीं पर देखोगे ना, एक देखोगे वेलवेट एकदम मखमल जैसा ग्रीन ग्रीन उगा हुआ जैसा। काई अलग चीज है, हाँ वो जो उगा हुआ है ग्रीन ग्रीन हुआ ना, लगेगा मखमल वाला कवरिंग है। एक्चुअली इट इज फ्यूनेरिया। वो क्या है? ब्रायोफाइट है। और सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट देख रहे हो उतने को है। कहीं पर से यदि उखाड़ के तुम लाओगे, हम तो उखाड़ के इसके पूरे दीवारे में भरा हुआ है, समूचे दीवार में फ्यूनेरिया ही है। अब हम लोग कहीं से उखाड़ के ला नहीं पाओगे, ठीक है? ये जितना वो दिख रहा है ना, ओला फ्यूनेरिया। अब एक नहीं है, एक ढेर सारा है, ठीक है? ढेर सारा है। जरा सा फ्यूनेरिया दिखाता है।